सामने बाबा बर्फानी की गुफा, क्या अलौकिक दर्शन है। चलो थोड़ा सा रह गया, आपको भी दर्शन करवाते हैं, खुद भी दर्शन करते हैं। सारा बर्फ का ग्लेशियर है ना आपका भाई, सही आनंद ले रहा है ना बाबा की कृपा का। अनंत कृपा है बाबा, बहुत कृपा। इतने सुगम दर्शन, रास्ता कठिन है नो डाउट, आसान नहीं है, पूरी खड़ी चढ़ाई है 14.5-15 किलोमीटर की, लेकिन इस कठिन चढ़ाई के बाद नहीं की गई है। तो आनंद लीजिए इस यात्रा का। ये यात्रा जिन यात्रियों की ऑक्सीजन कम हो जाती है तो श्राइन बोर्ड ने उनके लिए ऑक्सीजन का भी प्रबंध किया हुआ है, क्योंकि यात्रा में थोड़ी सी इस स्थान पे ऑक्सीजन कम है, तो आप अपना पहले तो चेकअप करवा के आइए, वो मस्ट है सर, उसको बिल्कुल स्किप मत कीजिए। और उसके बाद अगर इमरजेंसी बढ़ती है तो सारी सुविधाएं हैं। और महाजन साहब क्या हाल है आपका? बहुत आनंदमयी यात्रा रही, फूलों की तरह भोले बाबा लेके आए। मार्ग कठिन है थोड़ा, 14-14.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, लेकिन रास्ते में भोले बाबा की भभूति लग गई है। पूरे रास्ते धूल थी, क्योंकि बरसात 3-4 दिन से यहाँ बरसात नहीं हुई, तो मिट्टी जमी नहीं हुई थी, तो वो भभूत प्रसाद के रूप में ग्रहण किया महाजन साहब ने। और बहुत आनंदमयी यात्रा है। अभी नहा धो के स्नान करके ठंडे पानी में चलते हैं दरबार की ओर। ध्यान से आना। है ना भाई साहब, ये देखिए कितना सुंदरमयी नज़ारा है। हैं जी, ब्लैक आइज है, ब्लैक। अच्छा ब्लैक आइज, अच्छा। हाँ, अगर आपकी विल पावर अच्छी है तो आप दर्शन करेंगे ही करेंगे, कोई रोक नहीं सकता आपको, क्योंकि बाबा ने आपके नाम की चिट्ठी डाल दी होती है। जब आप सोचते ही नहीं है कि यहाँ भी जाना है और बुला लेते हैं बाबा, तो समझ लीजिए आपके नाम की चिट्ठी डली हुई है। समुद्र तल से लगभग 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक पहला तो है जम्मू श्रीनगर बालताल डोमेल होते हुए पवित्र गुफा, जिसमें ट्रैकिंग सिर्फ 11-12 किलोमीटर की है, और दूसरा रास्ता है जम्मू अनंतनाग पहलगाम होते हुए चंदनवाड़ी। उसके बाद यात्रा पैदल शुरू होती है, जो कि लगभग 40-42 किलोमीटर की है। तो आपको जो भी रूट सूट करता है आप उस रूट को चूज़ कर सकते हैं। यात्रा थोड़ी कठिन ज़रूर है, लेकिन आनंदमयी है। यही वो पवित्र स्थान है जहाँ पर देवादिदेव महादेव ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। तो ऐसे पवित्र पावन स्थान पर आके शीश नवाना सौभाग्य की बात ही है भाई साहब। तो बाबा का ये आशीर्वाद ही है कि हम उनके दरबार में पहुँचे हैं और खूब अच्छे दर्शन किए हैं। राजेश, दरबार के पास भंडारे लगे हुए हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बस रास्ता ही कठिन है दोस्तों। बताइए, तो ये है रश, सिक्योरिटी वाले भी मजबूर हैं, क्योंकि यात्री बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पूरी आप देखो
व्यवस्था बनाए हुए हैं और ऑक्सीजन की भी यहाँ कमी है। जाते हुए तो शूट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी मैंने आपको अच्छी अच्छी दृश्यावली दिखाई दोस्तों। और अब थोड़ा सा दर्शन करने के बाद जान में जान आई है। और हकीकत है भाई साहब, बरसात हो जाती उस रूट पे, बालताल वाले रूट पे, तो बहुत कीचड़ होता है, व्यवस्था संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि बाबा फूलों की तरह लेके आए हैं और फूलों की तरह लेके जा रहे हैं। माता जी गर्म पानी ले लो। गरम पानी गर्म पानी ले लो। नाक मुंह बंद करके नाक से सांस लो। लंबी सांस लंबी सफर के साथ बहुत ज़रूरी है और बहुत कठिन परिस्थिति है, ऑक्सीजन कम है भाई साहब, ऑक्सीजन की कमी है। पर अब देखिए कैसे हमारे जवान कितनी सेवा कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति का कितना ध्यान रख रहे हैं। अच्छा नहीं, आप हिम्मत रखो। हेड्स ऑफ टू जेके पुलिस सर, कितनी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी है, वाकई ही कमी है दोस्तों। सारे हमारे जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था चला रही हैं। हमें भी देखना चाहिए कि अगर हम फिजिकली फिट हैं तभी इस यात्रा को करें। जो टेस्ट करवाए जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो जियो के और BSNL के नेटवर्क मिल रहे हैं यहाँ पर, पूरे रास्ते में हमने किए हैं, पूरे रास्ते वीडियो में। कॉल, व्हाट्सएप कॉल बहुत बढ़िया हो रही है। अच्छा, यहाँ के हर प्रकार की धार्मिक सामग्री ले सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। कैसे हुए दर्शन? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हर हर महादेव। तो भाई साहब, तो कीचड़ भरा हो गया रास्ता। सुबह 8 घंटे बरसात हुई थी, खूब अच्छी खासी बरसात हुई थी, जिस वजह से यात्रियों को रोक दिया गया था। आज नीचे से यात्रियों को नहीं छोड़ा गया। तो आप ये देखिए कि कितना सूना सूना है, मार्ग भी और भंडारे भी। तो यात्रियों से ही रौनक है, भंडारों की भी और इस स्थान की भी। आज तो मुश्किल है, 3 बज गए हैं, अब यात्रा शुरू नहीं होगी, कल देखते हैं। तो इसमें आप मान के चलिए कि आप एक आध दिन फालतू लेके चलिए, यात्रा कभी भी बंद भी हो सकती है, खुलती है, मौसम के हिसाब से चलता है। तो ये है वो ई-रिक्शा जिसे प्रशासन ने चलाया हुआ है यात्रियों के लिए निःशुल्क, बालताल बेस कैंप से डमोल तक। 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र, थोड़ा सा राहत मिल जाती है। वैसे तो यात्रा बहुत कठिन है। तो भाई साहब, यात्रा करके हम वापसी डमोल आ गए हैं और यहाँ पर ई-रिक्शा मिला तो ऐसा लग रहा है पुष्पक विमान मिल गया है। इतनी थकावट हो रही है, शरीर टूट रहा है। फ्री सर्विस रखी हुई है डमोल से बालताल तक। हैट्स ऑफ सर, हैट्स ऑफ प्रशासन को, क्योंकि उन्हें पता है यात्री परेशान होता है, थकावट में होता है। मैं कैलाशी के पांडे में उत्तराखंड के हल्द्वानी से आया हूँ अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए। मैंने कल जो है बालताल से दर्शन के लिए गया और कल शाम दर्शन किए और आज जो है मैं वापस लौट के बालताल आ गया हूँ। यात्रा में काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, घोड़े खच्चर की भी व्यवस्था है और पालकी की व्यवस्था है। जगह जगह पर भंडारे लगे हैं, फ्री सेवा दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और मंदिर में भी जो है खुले दर्शन हो रहे हैं, वहाँ भी कोई जो है रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। बम बम बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा नाम डॉक्टर नीलम रावत है। मैं उत्तराखंड के देहरादून से हूँ
और इस यात्रा के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि मैं कैलाशी भी रह चुकी हूँ और इसके बाद अमरनाथ जी यात्रा करने का मुझे बहुत ही मन था। और ईश्वर की कृपा और मेरे कैलाशी अंकल पांडे अंकल की मदद से रजिस्ट्रेशन भी बहुत जल्दी मेरा सब हुआ और हमने कल यात्रा शुरू की। 2 तारीख का हमारा रजिस्ट्रेशन था और बहुत ही अच्छे हमें दर्शन हुए। और काफ़ी लोगों से सुनने को मिला कि इस बार जो शिवलिंग जो वहाँ पे बने हुए हैं वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे उसमें बने हैं। तो मैं सभी से कहूँगी कि आराम से आइए और इस यात्रा का आनंद उठाइए।